शाही हुक्म, चेन शिमेई इस साल का शीर्ष विद्वान। इतनी कम उम्र में शीर्ष विद्वान बन गए, भविष्य असीमित है। हाँ, शिमेई भाई प्रथम विद्वान बन गए, सचमुच बधाई का क्षण है। प्रधानमंत्री जी, आपकी कृपा है। क्या आपके भतीजे का विवाह हुआ है? मेरी एक बेटी है, उम्र में 18, और आपके भतीजे, उनमें तो भाग्य जुड़ा है। ये है मेरी वो अविवाहित बेटी। प्रधानमंत्री जी, मेरे घर में पहले से पत्नी और बच्चे हैं। राजधानी परीक्षा देने के बाद से 5 साल से मुलाकात नहीं हुई। मैं बहुत याद कर। प्रधानमंत्री जी का यह कदम, यह तो साफ है कि वह चेन शिमेई को पसंद कर रहे हैं। उन्हें पहले से ही अपने खेमे में लाना चाहते हैं। अफसोस, यह चेन शिमेई इतनी नासमझी की, सबके सामने अवज्ञा की। यह साफ है, प्रधानमंत्री जी को शर्मिंदा किया। प्रधानमंत्री जी, आपकी चालबाजी बेकार गई। लगता है कि एक के नीचे हजारों के ऊपर का प्रधानमंत्री, उनकी बातें भी काम नहीं आती। कोई बात नहीं, शिमेई अब शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अपनी साधारण पत्नी को अब भी याद रखते हैं। प्रधानमंत्री जी आपसे प्रभावित है, ये तो स्वाभाविक ही है। जल्दी उठिए। प्रधानमंत्री जी, आप बहुत दयालु। शिमेई, मैं खुद को कमतर समझ। युवान कीर, मैं आखिरकार प्रथम स्थान पा गया। मैं तुम्हें लेने फौरन वापस आऊंगा। चेन शिमेई, तुमने सबके सामने प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाया। प्रधानमंत्री जी तुम्हें जीवन भर तुम्हारी पत्नी और बच्चों से मिलने नहीं दूंगा। माँ, आप ठीक हैं? माँ ने कीर को जगा दिया। माँ ठीक है। माँ, पिताजी कब वापस आएंगे? कीर पिताजी को याद करता है। क्या पिताजी कीर को याद करते होंगे? पिताजी भी जरूर याद करेंगे कीर को। पिताजी राजधानी में परीक्षा दे रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने खत भेजा था। उन्होंने कहा, कीर, पिताजी के लिए कुछ और दिन इंतजार करो। पिताजी फौरन किसी को भेजेंगे तुम्हें लेने और सुख देने। हमारा परिवार एक साथ मिल जाएंगे, हमेशा साथ रहेंगे। जरूर तुम्हारे पिताजी ने किसी को हमें लेने भेजा है। कीर, जल्दी से अपनी छोटी लकड़ी की चिड़िया उठा लो। हम मास्टर चेन ने भेजे हैं तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए। कीर, जल्दी भागो। कीर, कीर, आग लगाकर इसे जला दो, वो छोटा शैतान भाग नहीं पाएगा। माँ, 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 उठ जाओ। माँ, कीर, माँ नहीं बचेंगी। यह आपके पिता ने खास माँ के लिए छोड़ा था। यह ले लो। राजधानी जाकर पिता से मिलो। याद रखना, आपके पिता का नाम चेन शिमेई। जल्दी जाओ। माँ, तुम्हें अपने पिता को ढूंढना ही होगा। तुम जल्दी जाओ। माँ, सब जलकर खाक हो गया। हाँ हाँ, रात भर की आग, देखो कितना बुरा जला है। कृपया बताएं, इस घासफूस की झोपड़ी में और बच कहाँ गए? आग लग गई थी। इस घर की मालकिन जलकर मर गई। बेचारे का बस एक छोटा बच्चा, उसका पता नहीं। इस कड़ाके की सर्दी में मुझे डर है। चलो चलो। हुजूर, युवान कीर, मेरे लौटने का इंतजार करना। हुजूर,
पद ग्रहण की समय सीमा आ गई है, अब और देर नहीं। कड़ी मेहनत से वर्षों पढ़ा, एकदम से टॉपर बना, पर पत्नी बच्चे बिछड़ गए। मुझे इस पद का क्या करना है, क्या फायदा? हुजूर, हन लिन अकादमी का अधिकारी सम्राट ने खुद चुना है। अगर फिर देर हुई तो शायद। राजधानी लौटने पर किसी को भेजूंगा मेरे कीर को ढूंढने। जी हुजूर। कृपया मुझे खरीद लें, मैं कोई भी काम कर सकता। मालकिन, कृपया मुझ पर दया करें। हटो हटो, रास्ता दो। बच्चे, तुम इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में ऐसे क्यों भाग रहे हो? अगर मैंने अभी तुम्हें बचाया ना होता तो तुम उस घोड़े से कुचल कर मर जाते। चाचा, कृपया मुझे खरीद लें। मेरी माँ को मरे 3 दिन हो गए। मेरी विनती है, बस मेरी मदद कर दो, मेरी माँ को दफना दो। कुछ भी करने को तैयार। तुम्हारी माँ को दफनाऊं? हाँ, हो सकता है। मेरा छोटा बेटा मर गया, अब मेरा कोई बेटा नहीं। क्या तुम मुझे पिता मानोगे? तुम्हें पिता को ढूंढना होगा। मुझे जिंदा रहना होगा। मैं पिताजी को ढूंढूंगा, माँ की आत्मा को शांति मिले। पिताजी। ठीक है, तो तुम्हारा नाम फांग यिन रखूंगा, क्या ख्याल है? बहुत अच्छा, मेरे बेटा हो गया। सुनिए सब लोग, जरा मदद करो, जरा उठाने में मदद करो। तुम सब कौन हो? रास्ता क्यों रोक रहे हो? हुजूर, हम क्षमा चाहते हैं, मेरी बीवी गुजर गई है। इस समय समझ नहीं आ रहा, कृपया दया दिखाइए, माफ कर दीजिए। हुजूर, हम छोटे लोग हैं। कीर, हुजूर। यह बच्चा कौन है? जी हुजूर, ये मेरा बेटा है, नाम है फांगियन। फांगियन। लगता है मुझे भ्रम हुआ, यह मेरा कीर नहीं है। हुजूर, हुजूर, हम जा सकते हैं। चलो। माँ, आप चिंता न करें, कीर जरूर पिताजी को ढूंढ लेगा। कीर, तुम थोड़ा और इंतजार करो, पिताजी तुम्हें जरूर ढूंढ लेंगे। माँ, आपका बेटा नाकाम रहा। आपकी बात नहीं माँ, पिताजी को ढूंढना। जब मैं परीक्षा पास कर लूंगा, मैं जरूर आपकी इच्छा पूरी करूंगा, पालनहार का कर्ज चुकाऊंगा। सुना है इस साल के मुख्य परीक्षक राजकीय विद्वान हैं, मंत्री चेन। हाँ बिल्कुल, ये मंत्री चेन बहुत ज्ञानी है, चरित्रवान और नेक, सम्राट द्वारा चुने गए शाही परीक्षा के मुख्य परीक्षक है। वही जिन्होंने गरीब पत्नी के लिए मना किया। मंत्री की बेटी अब तक शादी नहीं की, बेटा ढूंढती चेन शिमेंग। अरे मंत्री चेन। चेन शिमेंग, यह नाम मुझे कैसे इतना परिचित लग रहा है? माँ की हालत बहुत खराब है, तुरंत राजधानी जाकर अपने पिता से मिलो। याद रखो, तुम्हारे पिता का नाम है। उस भीषण आग के बाद से मेरे ये सिर दर्द के दौरे शुरू हो गए हैं। अब तो यहाँ तक कि पिता का नाम भी याद नहीं आ रहा। महोदय। कैसा रहा? क्या कियर का कोई सुराग मिला? महोदय, एक और नकली भविष्यवक्ता आया था। इस बार की राज्य परीक्षा में सम्राट ने मुझे मुख्य परीक्षक नियुक्त किया है। पूरे महासाम्राज्य के विद्यार्थी राजधानी में परीक्षा देने आएंगे। कियर भी परीक्षा देने की उम्र का हो गया है। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं अपने बिछड़े हुए बेटे कियर को ढूंढ लूंगा। मैं यांग होंगवेन हूँ। दोनों महाशयों को प्रणाम। तुम भी यांग हो? क्या महोदय भी यांग वंश के हैं? तो बात ही बन गई। हो सकता है हम दूर के रिश्तेदार। दूर के रिश्तेदार? तुम किस लायक हो?
महोदय, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, फिर मेरा अपमान क्यों कर रहे हो? तुम किस पिछड़े गांव के अनपढ़ गवार हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रिश्तेदार कहलाने की? कौन है? किसने मुझे घात लगाया? सामने आओ। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। यांग महाशय, तुम फिर वही हो, फांग यिन। यांग भाई, गांव में तो तुम उपद्रवी थे ही, अब राजधानी आकर भी शरारतें नहीं छोड़ोगे? तुम बचपन से अनाथ हो, किसी ने तुम्हें सिखाया नहीं, दूसरों के मामलों में न पड़ो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता की तरह सबक सिखाऊंगा। मैं अरे यांग भाई, तुम्हारा दिल तो इतना बड़ा है, करोड़पति हो, क्या इस छोटी सी चीज के लिए मुझसे लड़ोगे? मैं तुम जैसे नीच लोगों से बहस नहीं करूंगा, लेकिन तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए। सबने देख लिया है। मैं उदार हूं, मुआवजा नहीं मांगूंगा, तुमसे हो भी नहीं पाएगा, लेकिन गलती करने पर माफी मांगना यह तो तुम जानते ही होगे। ये तो न्याय संगत है ना? माफी मांगो, माफी मांगो। माफी मांगो। ठीक है, तर्क चाहिए तो चलो तुम्हें समझाता हूँ। तुमने अभी यांग होंगवेन का बस्ता जमीन पर फेंक दिया, क्या मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए? यह राजकुमार कभी माफी नहीं मांगता, हर्जाना भर दूंगा। यांग साहब, तुम सचमुच मजाकिया हो। खुद गलती करके न माफी मांगो न सुलझाओ, दूसरों पर दोष मढ़ो। माफी न मांगना चाहो तो हर्जाना भरो। कितना? मेरे कपड़े जियांगनान की मशहूर सू सिल्क हैं, ज्यादा महंगे नहीं। 50 तोले। 50 तोले। मुझे बेच भी ना पाओगे। तुम कैसे चुका नहीं सकते? तो माफी मांगो। माफी मांगो। परीक्षा के लिए जमा किए पैसे पिता ने साल भर जुड़े थे, यह पैसे असली मर्द झुक भी सकता है, बस माफी मांग लो। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। रुको, मेरी माफी सिर्फ सिर झुकाने की नहीं, बल्कि घुटने टेककर माफी मांगो। सुनो, हद से ज्यादा न दबाओ। मैंने कैसे ज्यादती की? सब बताओ, कौन सही है? मैंने उसका सामान तोड़ा, हर्जाना भर दिया। उसने मेरे कपड़े फाड़ डाले, क्या उसे हर्जाना नहीं भरना चाहिए? चाहिए या नहीं? हाँ ना? सही कहा, सचमुच। तुम्हारी मजबूरी देख पैसे नहीं है, हर्जाना माफ किया, बस माफी से बात खत्म। मैं कैसे अन्यायी हुआ? बिल्कुल, माफी तो मांगो ना, है ना? माफी मांगो। मैं मर्द हूँ, भगवान और माता पिता को ही झुकूंगा। तुम्हें क्या लगता है ऐसे नीच के आगे झुकूंगा? कभी नहीं। जान लेना है तो लेकर दिखा। इस उजाले में मैं हत्यारा नहीं। न माफी मांगोगे न हर्जाना दोगे तो एक रास्ता है, चुनौती स्वीकार करो। मेरे 3 प्रहार झेल जाओ, खड़े रहो तो मामला खत्म। मैं पैसे नहीं दे सकता, पिता की मेहनत बर्बाद नहीं करूंगा, घुटने भी नहीं टेकूंगा, उसकी शर्त पर 3 प्रहार झेलूंगा। यही एक रास्ता बचा है। ठीक, करार हो गया। पक्का? फांग यिन खुद मांगा है, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। क्या इतना भी नहीं झेल पाए? इतने बड़े योद्धा हो तो क्यों टांग अड़ाते हो? यांग इतना क्रूर है, वो मुझे मार डालना चाहता है। नहीं, मुझे जीना है। मैं सब देख लो, फांग यिन झूठा है, हमें मारा भी है। बहुत हुआ। यांग, तुम्हारी क्रूरता जानता था, पर इतनी नहीं। जान लेनी है। इतना षड्यंत्र क्यों? हिम्मत है तो सीधे आकर लो। धृष्टता। महोदय, यह क्या हो रहा है? महाराज, फांग यिन ने हमें तुच्छ समझा, हमें चोट पहुंचाई है, कृपया दंड दें। यह व्यक्ति परिचित सा लगता है। तुम नाम बताओ, हिम्मत कैसे हुई परीक्षा केंद्र में उपद्रव करने की? महाशय, मेरा नाम फांग यिन है।
ये दोनों ही पहले उकसाया था, मैंने बस थोड़ी सजा दी। यह विद्यार्थी गरीबी झलकती है। सजा देना, भले ही उसने अशिष्टता की हो। तुम्हें सजा देने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारी परीक्षा भी नहीं निकली। हम मंत्री चेन को तुच्छ समझते हो। बड़ी हिम्मत है। मुझे साहस नहीं। अरे लोगों, इसे ले जाओ, 10 बेंत मारो, हल्की सजा दो। छोड़ो, परीक्षा समीप है। तुम्हारे कठिन अध्ययन को देखते हुए मैं सजा माफ करता हूँ, परंतु सजा तो देनी होगी। आज की सजा यह है, आंगन साफ करो, तब तक सोने नहीं जाना। धन्यवाद महोदय। इस पल की चांदनी, अनकही बात, चंद्रिका पीछे दौड़। प्रकाश बन तुम तक पहुंच। प्रार्थना। 15 वर्ष हो गए, पिता तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम हो कहाँ? चंद्रिका पीछे दौड़, प्रकाश बन तुम तक पहुंचू। माँ यह कविता बार बार दोहराती, इसका मतलब क्या है? यदि स्वामी को पता चला, मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। 10 और रुपए देने होंगे। बात बन जाएगी। ये स्वामी का आज का लेख है। शायद तुम सही हो, कुछ सुराग मिल सकता है। परीक्षा प्रश्नों से संबंधित संकेत मिल जाएंगे। मंत्री चेन, यह पंक्ति बार बार क्यों लिखते हैं? स्वामी को जब भी याद आता है गुमशुदा बेटे का, ये कविता लिखते हैं दुख व्यक्त करने को। यह पंक्ति ही क्यों? क्योंकि ये कविता स्वामी ने स्वयं लिखी थी। कहते हैं संसार में केवल गुमशुदा बेटा ही जानता है। चंद्रिका पीछे दौड़ो। चंद्रिका पीछे दौड़, प्रकाश बन तुम तक पहुंचू। मूर्ख, कविता पढ़ने का समय है। चंद्रिका पीछे दौड़ू, प्रकाश बन तुम तक पहुंचू। कहते हैं संसार में गुमशुदा बेटे के अलावा कोई नहीं जानता। क्या कहीं यह मंत्री चेन का बिछड़ा हुआ बेटा तो नहीं? नहीं, मैं यह अच्छा नहीं होने दे सकता। फेंग यिन के सिर पर यह दिन गहरा है। भगवान नहीं हो सकता। याद रखें चेन की क्यों नहीं बदला। एक पिता जो परीक्षक है, आप इस छोटे परीक्षण से क्यों डरते हैं? फेंग यिन, फांग यिन, इस जीवन मुंह का सामना करना आपका जीवन है। मेरे प्रभु, मैं कल कोशिश करूंगा। यह खत्म करने की कोशिश करेगा। मुझे डर है कि हम फिर कभी एक साथ नहीं मिलेंगे। जियामिन ने सोचा, चांदनी आज रात उज्जवल है, झील का पानी साफ है। क्यों नहीं दोस्त, कविता लिखना और जोड़े बनाना। आप सभी आज यहाँ एकत्र हुए हैं, यह भी भाग्य है। अच्छा नहीं, इस अधिकारी ने सबसे पहले जेड को आकर्षित करने के लिए ईंटों फेंकता है। मेरे प्रभु, कृपया। कृपया। बिना फाइबर धूल के आकाश का रंग, आकाश में एकांत चंद्र चक्र। अच्छी कविता मेरे प्रभु। अच्छी कविता। अच्छी कवि, अच्छी कवि, अच्छी कविता। वयस्कों के पास वास्तव में दोनों प्रतिभा है। मुझे इंतजार करने में शर्म आती है। कि शियो सिंह, यह शर्म की बात है। कृपया, इस समय हम एक दूसरे को गंध नहीं कर सकते। चीन के चांद को छूने की तैयारी। लियू झाओजुन। मेरे प्रभु, आप पहले नीचे। आप इस कविता को कहाँ जानते थे? जिया मोहसिन, मुझे समझ नहीं आता कि वयस्कों का क्या मतलब है। इस कविता, यह अधिकारी साल पहले हाथ से बनाया, लेकिन अधिकारी के रिश्तेदारों के लिए दुनिया में कोई नहीं जानता। रिश्तेदारों, हो सकता है वह मेरे पिता है। शियाओ मिन ने एक बार अपने दत्तक माता पिता को बताया, मैं 15 साल पहले बर्फ और बर्फ से इसे उठाया। उस समय मुझे एक उच्च बुखार था। अपने जीवन को लगभग खो दिया। मैंने सोचा यह जीवन फिर कभी नहीं देखा। जैविक माता पिता। अब पापा, आप वास्तव में हैं मेरी खोई हुई सी पिता, मेरा गरीब बच्चा। आप पीड़ित। ऐसा कैसे हुआ? क्या यह कविता है? सुना है कहीं से। क्या मुश्किल है? मेरे पास एक और स्मृति गड़बड़ है। असंभव। मैंने इसे अपने कानों से कई बार सुना है। मैंने सुना है माँ ने यह कविता। कैसे गलत हो सकता है? यह कविता अपरिहार्य है। पिता से जुड़े। इसके अलावा यांग जीवान, असुर में प्रकृति कुनिंग, इसके बारे में कुछ गड़बड़ होना चाहिए। शायद आप यह कविता कहीं और से भी निकल गया। इसका क्या मतलब? प्रभु को लौटेन।
इस कविता जब से शियाओ का जन्म हुआ, कान में बार बार वयस्कों से पूछने की हिम्मत। आपका खोया हुआ बच्चा क्या है नाम? कॉल करना। पिता, यह व्यक्ति मेरा घर है। सप्ताहांत पर अक्सर मेरे लिए चीजों को कठिन बनाते हैं। बच्चा कई बार रोगी रहा है। कभी नहीं सोचा। कुछ दिन पहले बच्चे अपनी माँ को याद करते हैं क्योंकि कविता को जोर से पढ़े, उसके द्वारा सुना। मुझे आज उम्मीद नहीं थी इस तरह की बेईमानी का मतलब आपसे, मेरे पिता और पुत्र। वह वास्तव में घृणित है। तुम मेरे प्रभु, चोरी, मैं डरता हूँ, लीक हुआ। क्या? इस अधिकारी ने लोगों को दिन रात इसकी रक्षा करने का आदेश दिया। यह गलत कैसे हो सकता है? इस अधिकारी को, पवित्र को कैसे स्वीकार करें? पिता, चोरी एक बड़ी बात है। पता लगाना होगा। परीक्षण प्रश्न किसने चुराया? कठोर दंड प्रभाव करने के लिए। हाँ मेरे प्रभु, इस टेस्ट का सवाल चोरी हो गया। ये कॉलेज के छात्रों से संबंधित होना चाहिए। जाने किसने दी परीक्षा का सवाल? मुश्किल नहीं है, एक खोज पता है। आप यहाँ सही हैं। इस अधिकारी की अनुमति के बिना नहीं छोड़ा। लोगों की तलाश, सभी उम्मीदवारों का निवास। हमें यह दोष मिलना चाहिए। हाँ जाओ। कौन इतना बहादुर है? कैसे आप एक टेस्ट पेपर चोरी करने की हिम्मत करें? हाँ, अगर आप इस बारे में पवित्र जानते हैं, 9 लोगों को भी मार रहा है। वास्तव में प्रसिद्धि के लिए, जिंदगी भी नहीं। मेरे प्रभु, ये तो फांग यिन के बैग में है। चोरी किए गए परीक्षण प्रश्न। फेंग यिन, कितना बड़ा कुत्ता। मेरे प्रभु, खास के लोग गलत हैं। ये मैं व्यक्तिगत रूप से, अपने सामान से। हो सकता है मैंने आपको गलत किया। मेरे प्रभु, 10 साल के लिए XYO मिनट कोड विंडो कड़वा रीडिंग। मैं न्याय कैसे नहीं कर सकता? क्या बात है? बिल्कुल नहीं कर सकते। निजी धोखाधड़ी। मैं कई वर्षों से अधिक। सबसे नफरत है पक्षपात के लिए दुर्भावना, भ्रष्ट और भ्रष्ट। मैं आपको इस तरह इंतजार नहीं कर सकता। कुत्ते की पीढ़ी। डीपीके में एक अधिकारी होने के लिए मेरी गर्मियों को नष्ट कर दे। डिप्टी। फांग यिन परीक्षा योग्यता को समाप्त करना। जीवन के लिए शाही परीक्षा में भाग नहीं लेना। आओ, हिरासत में रखा जाएगा। कल शर्म की बात पर 3 दिन प्रभाव करने के लिए। मेरे प्रभु, खास के लोग गलत हैं। शर्म स्तंभ। 3 दिन। यह हमारे पाठकों के लिए है। कितनी शर्म की बात है। ओप्स, मुझे डर है कि फंग यिन भविष्य में एक प्रतिष्ठा है, लेकिन दुर्भाग्य से बदनाम है। मैं देखता फेंग यिनजू की अगली 3 पीढ़ी। इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रसिद्धि प्राप्त करने की संभावना। मेरे प्रभु, ठंड की खिड़की पर लोग बहुत पढ़ते हैं। प्रसिद्धि और जीत के लिए नहीं, व्यक्तिगत लाभ के लिए कानून। बचपन से ही माँ को खोया। मेरी माँ ने आखिरी इच्छा, बच्चों को परीक्षा देने के लिए जाने दे। 20 साल पहले की तलाश में लापता पिता। कोमोन अधिनियम हमेशा खुला और बंद करें। स्वर्ग और पृथ्वी के विवेक के योग्य। क्या कहा आपने? आपके जैविक पिता परीक्षा लेने के लिए बीजिंग गए थे? बेहिसाब। नहीं, उसे सच नहीं बता सकता। बुरा मेरा अच्छा। पिता, आपको कभी नहीं करना चाहिए। मैं उसके द्वारा धोखा दिया गया था। यदि आप उसे जाने दें, अगर कोई और है, उसे धोखा दे दो। यह आपके लिए हानिकारक है। अखंडता के लिए प्रतिष्ठा। हाँ मेरे प्रभु, अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती। बार बार गलतियां। पश्चाताप न करें। अगर आज बुरी तरह से नहीं, बाद में होना चाहिए। मेरे प्रभु, जियाओ मिन गलत है। मेरे प्रभु, गलत। मेरे प्रभु, खास के लोग गलत हैं। मेरे प्रभु, मेरे प्रभु। चेहरा कैसे जिंदा है? ये एक हार है। हमारे पाठकों के चेहरे। उनके जैसे लोग परीक्षा देने के लिए भी तैयार। कि आपने यह कितनी बार कहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने गरीब हैं। आप नहीं कर सकते दूसरों की चीजों को चोरी करना। न्यांग जी गलत है कि अब हिम्मत कि माँ का वादा करना है, आदमी बनना और भविष्य में काम करना साफ होना चाहिए। भले ही मृत्यु हो, स्वर्ग और पृथ्वी के लिए भी विवेक के योग्य। मुझे पता है।
यहाँ मत आ। ये आप क्या कर रहे हैं? पिता, वह उसे मरने के लिए मजबूर कर रहा है। आप कमीने हैं। आपको लगता है कि आप मरने के लिए मजबूर हैं। इस अधिकारी ने कहा, इस तरह के लोगों को छोड़ देंगे। तुम्हें घोड़े से दूर रहने दो। हजारों उम्मीदवारों के लिए एक ठंडे कमरे में कठिन अध्ययन करने का क्या महत्व है? क्या है शाही परीक्षा का महत्व? फेंग यिन, यदि आप वास्तव में सोचते हैं कि आप सफेद अन्याय, तब आप नीचे कूद जाते हैं। कूदना, नीचे कूद। आप कूद नहीं रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दोषी हैं। कूदना, तेजी से कूदना। पहाड़ों से हजारों हैमर छिलके। यदि आग लगी है तो यह बेकार हो जाएगा। टुकड़ों से नहीं डरता। निर्दोष रहने के लिए मानव जगत में अंत तक मौत भी दिखावा। पिता बस आपको मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। करुणा, बस अपनी जान बचा लो। कूदना। क्या शर्म की बात है। और इस तरह के व्यक्ति एक ही छत पर कूद नहीं। आप एक दोषी विवेक है। यह है क्यों पेई कि वह है कि वह है कि मत महोदय, महामंत्री श्रीमान चेन, आपने जोखिम क्यों उठाया फांग यिन को बचाने के लिए? यह बूढ़ा क्या चकमा दे रहा है? क्या वास्तव में उसे कुछ शक हो गया? जल्दी वैद्य को बुलाओ। वैद्य जी, मेरे स्वामी की हालत कैसी है? कोई चिंता नहीं, बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए। मैं एक औषधि लिख देता, आराम से स्वस्थ हो जाएंगे। कृपया। खुशकिस्मती से यह बूढ़ा नहीं मरा। चेन परिवार के वारिस का मेरा दावा अभी तक घोषित नहीं हुआ, लेकिन उसे आखिर मिला क्या जिससे उसका रवैया बदल गया फांग यिन को बचाने का? वह नीच फांग यिन कहाँ है? श्रीमान लियो, फांग यिन अब भी बेहोश है। उसे कोई पछतावा नहीं। आत्महत्या का नाटक कर मेरे स्वामी को इस हालत में ला खड़ा किया। तुरंत कैद कर लो। जी। क्यों न इस मौके का फांग यिन को मार डालूं? तब चाहे यह बूढ़ा मेरी पहचान पर शक भी करे तो सबूत कहाँ मिलेंगे? यह युवक सुरक्षित है। कुछ दिन आराम से ठीक हो जाएगा। अगर मैं चाहूं कि वह अभी मर जाए? यह कैसे? पर्याप्त नहीं। रुको, यह जेड पेंडेंट, क्या यही वह पेंडेंट है जिससे फांग यिन अपने पिता को पहचानेगा? बूढ़ा शैतान, इसे देखकर ही उसे बचाया था। काम खत्म करो। महोदय धीरे चलें, आप अभी उठे हैं। महामंत्री क्या ढूंढ रहे हैं? जेड पेंडेंट। जैसा मुझे शक था। पूज्य पिता, आप जिसे ढूंढ रहे हैं क्या यही है? बिल्कुल सही। यह पेंडेंट तुम्हारे पास कैसे आया? पूज्य पिता, यह पेंडेंट तो मेरा अपना था। कुछ समय पहले चोरी हो गया। कल्पना न थी फांग यिन के पास मिलेगा। यह पेंडेंट तुम्हारा निजी आभूषण था? जी हाँ। महामंत्री, फांग यिन चोरी करने वाला बेशर्म। मैं सुझाव देता हूँ सभी अपराधों की सजा देकर जेल में डाल दें। यह बूढ़ा मेरी पहचान पर शक कर रहा है। पूज्य पिता, मेरी जन्मदात्री का निधन बचपन में ही हो गया। पालक माता पिता ने प्यार दिया, लेकिन मैंने कभी नहीं भुलाया। माँ ने अंतिम इच्छा में कहा था अपने पिता को खोजो। आज सौभाग्य से आपसे मिल पाया। उठो बेटा। नहीं, आपकी दया। आत्महत्या करने वाले छात्र को बचाने के लिए अपनी जान। खुशकिस्मती से सब कुछ ठीक है, पर पिताजी, मेरा मानना है इन सभी घटनाओं में भगवान की कृपा ही है। मैंने निश्चय किया है आज रात भर यही प्रार्थना करूंगा, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने। कृपया आज्ञा दें पिताजी। कितना आज्ञाकारी है। सच्चा समान है। यह पेंडेंट तुम्हारी माँ की अंतिम निशानी थी। मुझे लगा फांग यिन के पास देखकर समझा था, शायद मैंने गलत समझ लिया। पिताजी। महोदय, फांग यिन को पता था यह पेंडेंट साधारण नहीं है।
जानबूझकर चुराया। उसकी नीयत खराब है। सही कहा महोदय, अगर सख्त सजा नहीं दी लोग नाराज हो जाएंगे। कृपया उसे दंड दे। शेनकिंग, जी जब फांग यिन होश में आए उसे हवालात भेज दो। जी मालिक। मैं जिंदा हूँ। फांग यिन, धत तेरे की। अगर महोदय ने तुम्हें बचाया नहीं होता तुम मर चुके होते। आपने मुझे क्यों बचाया? तुम्हें किसी और समझ भूल से बचा लिया। तुम्हारी हिम्मत परीक्षा पेपर चुराने का। मैं आदेश देता हूँ तुम्हें तुरंत गिरफ्तार। आगे के आदेश का इंतजार करो। महोदय, महोदय, मुझे याद आया उस रात जब पेपर गायब हुआ। मुझे अधिकारी लियू ने उद्यान साफ करने भेजा। मैं उस कमरे से जहाँ पेपर रखे थे बहुत दूर था। सुबह तक सफाई, एक पल नहीं छोड़ा। सच कह रहे हो? अगर झूठ बोला तो मेरी मौत भी न मिले। फांग यिन, मौत के मुंह में बहाने बना रहे हो। महोदय, मेरे पास गवाह है। तीसरे पहर सफाई करते एक व्यक्ति जिसके चेहरे पर लाल निशान था पानी लेने आया। साहब, वो तो हमारे नौकर साथ आया। झो देंगजी है ना? उसे मालिक। परसों रात को क्या तुमने उद्यान में इसे देखा था? साहब, हाँ, मैंने देखा। सच्चाई सामने है। झूठ बोलने की हिम्मत नहीं। उस दिन बाओ अंकल ने मुझे पानी भरने भेजा। सुबह तक भरता रहा। ये सज्जन भी उद्यान में सफाई कर रहे थे। मैंने जांच नहीं की, तुम्हें दोष दे दिया। यह मेरी गलती है। अब सच सामने आ गया। तुम्हारी सजा माफ की। परीक्षा में भाग ले धन्यवाद महोदय। सुना है तुम्हारे पास घर जाने के पैसे खत्म हो गए। मेरे यहाँ नौकरी खाली है। अगर मन करे परीक्षा के बाद मेरे घर काम कर लो जगह भरने में। जी महोदय। पिताजी, यह ठीक नहीं। यह शेनकिंग, परीक्षा समाप्त होने पर फांग यिन को ले आना। जी साहब। फांग यिन, तुम खुद चले आए। मौत को बुलावा। चलो ठीक है। घर के अंदर तुम्हें मारने के कई तरीके हैं। युवराज, युवराज, आग लगाने से डरता हूँ। डरने की क्या बात? पापा ने तुम्हें बुलाया, समझे हो, साथ पढ़ने। लकड़ी का कमरा फांग यिन के कक्ष से केवल 2 कमरों की दूरी पर है। आग फैलकर आधी अगरबत्ती जलने से पहले ही। मेरा विचार है जल्दी जाओ। फांग यिन, फांग यिन, मैं तुम्हें जीवित आने देकर मरने भेजूंगा। आग लग गई है। मुझे कैसे? शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं। युवराज, अगर वो फांग यिन भाग गया तो? भागेगा, शायद बिस्तर से उतर भी नहीं सकता। मैंने पहले ही उसके भोजन में मांसपेशी शिथिल करने वाली दवा मिलवाई। लगता है आज रात मेरी मौत यही निश्चित है। कोई बात नहीं। माँ, आपका पुत्र आपके पास आ रहा है। शीघ्र जाओ, तुम्हें अपने पिता को अवश्य ढूंढना है। माँ, माँ, अचानक आग कैसे लग गई? मुझे भी ज्ञात नहीं। युवराज कहाँ है? बुलाने भेज दिया है। मुख्य प्रांगण में प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह फांग यिन कहाँ है? ये एक साधारण नौकर। मुझे केवल महोदय और युवराज का ध्यान था। शीघ्र लोगों को बचाओ। महोदय, फांग यिन का कक्ष और लकड़ी का कमरा इतने निकट है, शायद अब तक। वह गरीब विद्यार्थी दूर से परीक्षा देने आया। अगर मेरे यहाँ मर गया, लोगों को क्या उत्तर दूंगा? महोदय, फांग यिन, पुत्र ने याद रखा। मेरे पिता का नाम है चेन शी मेई। आपने अभी क्या कहा? क्या कहा? जागो, जागो। फांग यिन, जल्दी आओ। तुम जाग गए। हुजूर, धीरे।
विनम्रजन, मुझे साफ लगा था शरीर में जरा भी जान नहीं, उस बड़ी मौत निश्चित थी, पर अब हुजूर ने मुझे बचाया है। जरूरी नहीं। हुजूर ने मुझे 2 बार बचाया है। मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। आपके उपकार का बदला दूंगा। छोटी सी बात, कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हें आग से बचाते समय तुम अपने माँ बाप को पुकार रहे थे। शायद तुम बहुत याद कर रहे होंगे घर के लोगों को। माँ, मेरी माँ आग में जलकर मर गई थी। आग लग गई। इस घर की औरत जलकर मर गई। बेचारी, एक छोटा बच्चा पीछे रह गया जिसका कोई पता नहीं इस ठिठुरती ठंड में। शायद मैं उस आग में मुझे माँ की याद आई। शायद कुछ बेतुकी बातें कही होंगी। कृपया मुझे माफ करें। तुम्हारी माँ? क्या फांग यिन मरा नहीं? पिता ने खुद बचाया था। हाँ, फांग यिन, सुना है तुम भी जियांगजो पुजियाजुआंग के रहने वाले हो। तुम्हारी माँ कब मरी थी? उस आग में सब कुछ जल गया। मैं 6 साल का था। वह योंगचांग था। योंगचांग का कौन सा साल? योंगचांग का। मालिक, कुछ बुरा हुआ है। शहजादे को अचानक बीमारी आ गई, वो गिर पड़े। क्या? चलो जल्दी जाकर देखो। बच्चे, तुम्हें क्या हुआ? मेरे पिता की बनाई गिरकर टूट गई। रो मत, भैया तुम्हें फिर से बनाकर देगा, ठीक है? हाँ, भैया तुम्हें लकड़ी का पक्षी देगा। लो, मेरे पास लकड़ी का पक्षी है। कीर, देखो तुम्हारे लिए बनाया। चलो इस लकड़ी के पक्षी एक नाम दे। इसका नाम फेई फेई रखे, ठीक है? फेई फेई देखो मुस्कुरा रहा है, समझ रहा है। चलो इसका नाम रखें। नाम रखना? हाँ, जब भैया छोटा था तब इस लकड़ी के पक्षी को नाम देता था। हम इसे फेई फेई कहेंगे। फेई फेई। फेई फेई उड़ रहा है। मालिक, यह क्या है? तुम्हें यह किसने सिखाया? मेरे पिता ने सिखाया। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? जब पिताजी घर से गए थे तब मैं छोटा था, कुछ याद नहीं। दुनिया में ऐसी संयोग की बात कैसे हो सकती है? तुम जाकर अपना काम जी। उसके अतीत की जांच। मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे शक है शायद वह ही है, मेरा बिछड़ा हुआ चीर। नहीं, मुझे ये खबर जल्दी से युवान मालिक को बतानी है। तुम क्या कह रहे हो? पिताजी को शक होने लगा है कि मैं असली चेंची नहीं हूँ। हाँ, क्या करें युवान मालिक? परिवार, गांव के लोग सब इंतजाम कर चुके हैं, तो मुझे बेनकाब होने का डर नहीं। बस यह बूढ़ा आदमी कहीं कुछ पता न लगा ले तो वह चैन से नहीं बैठेगा। बड़ी मालकिन ने मुझे अंगीठी लाने को कहा। सही समय पर आए हो। युवान मालिक, क्या बात है? दरवाजा बंद करके ही क्यों? तुम्हें मेरा काम बिगाड़ने दूं? तुम्हें मेरा विरोध करने दूं? उस रात मैं आग में लगभग मर ही गया था। क्या यह तुम्हारी करतूत थी? हाँ, तो क्या? तुम मेरे लिए आंखों का कांटा हो और दिल में चुभन। काश मैं तुम्हें अभी मार डालूं। मैं युवान मालिक, मालिक ने आपको मुख्य हॉल में बुलाया है। इसे मेरे लिए बंदी बना लो। मैं इसे अच्छी तरह सबक सिखाना चाहता हूँ। मुझे छोड़ो। पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं कुछ दिनों में दरबार के साथियों के लिए और गांव के बड़े बुजुर्गों को यह बताने के लिए कि चीर तुम मिल गए यह मामला। लेकिन इससे पहले मुझे सुनने में आया है कोई पीठ पीछे बातें कर रहा है कि तुम असली चीर। यह सरासर बकवास है। मैं ऐसे गपशप करने वालों का मुंह बंद करा दूंगा। तो पिताजी, आप क्या करने वाले हैं?
ले आओ। यह है। रक्त से रिश्ते की पहचान। कहा जाता है करीबी खून पानी में डालने पर जरूर मिल जाएगा। चीर, पिताजी को दोष मत देना। पिताजी भी तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। सिर्फ उन्हें चुप कराकर जो गपशप करते हैं, तभी तुम चेन खानदान के असली युवान मालिक बन पाओगे। पिताजी, आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या करें? यह बूढ़ा जान गया है कि मैं उसे कब से धोखा दे रहा हूं। मेरी जान को खतरा है। बेटा, क्या तुम्हें कुछ समझ? जी पिताजी, बेटा बस ठीक से सोया नहीं, थोड़ा चक्कर आ रहा है। क्या करूं? क्या आज मेरा यांग जीवान का मृत्यु का दिन है? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मिल गया। मालिक, ये खून मिल चुका है। वो नौजवान मालिक है। क्या? बहुत अच्छा। 15 साल हो गए। मुझे आखिरकार कीर मिल गया। कुछ दिनों में मैं एक भव्य दावत दूंगा। पूरी दुनिया को ऐलान करूंगा, मैं आखिरकार पा लिया बरसों से बिछड़ा मेरा बेटा। पिताजी। महोदय, इस पर बिल्कुल भरोसा न करें। महोदय, इनकी बात कतई न सुने। तुम्हारी ऐसी हालत, क्या तमीज है? फौरन यहां से जाओ। रुको, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? महोदय, वह यांग जीवान था। जब मैं अंगार ला रहा था, उसने मुझे कमरे में बेवजह मारा। अगर मैं होता, जान बचाता, तो शायद आपसे फिर कभी न मिल पाता। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो पिताजी। आप इन पर बिल्कुल विश्वास न करें। यह चेन खानदान का असली बड़ा मालिक है। उसने एक नौकर को क्यों पीटा? एक नौकर को? महोदय, मेरी कही बात बिल्कुल सच है। यह यांग जीवान, वह तो बस एक नीच और बेशर्म इंसान है। बस करो। वह मेरा बेटा है। किसी नौकर की मजाल नहीं कि वो मुझे सिखाए। जाओ। जी महोदय। कुछ और दिनों में पूरी राजधानी जान जाएगी। तुम ही हो बरसों से जिसे मैं ढूंढ रहा था। मालिक, अभी जो फंग यिन ने खून उगला, वो भी मिल गया है। ये क्यों हुआ? महोदय, शायद इसलिए आपके बेटे का खून इसमें है, इसीलिए खून मिल गया। वैद्य जी, इसका इलाज करो। महाराज, आपने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि महाराज धोखेबाजों के चंगुल में फंसे। ये यांग जीवान। मैंने फांग यिन को सजा दिया क्योंकि उसने मुझे गालियां दी। उसने कहा मैं बाप का बेटा हूं पर बाप का प्यार नहीं। उसने यह भी कहा कि मैं आपका बेटा नहीं हूं। गुस्से में आकर मैंने उसे मारा। तुमने महाराज को धोखा दिया है, ये तुम्हारा दिल जानता है। तुम्हारी बातों के मुताबिक तुम्हें भी लगता है वो मेरा बिछड़ा हुआ बेटा नहीं है। जी हाँ महाराज। महाराज, ये यांग जीवान एक बेशर्म और नीच धोखेबाज इंसान है। बेशर्म? मैंने अभी खून की जांच करवाई। जीवान ही मेरा बिछड़ा हुआ बेटा है। तुम्हें क्या हक है झूठ बोलने का? महाराज, मैं तो सिर्फ मैंने तुम्हारी गरीबी को देखते हुए घर जाने के पैसे न होने पर मुश्किल से तुम्हें नौकरी दी, लेकिन तुमने ये बदला चुकाया।
तुम ही हो वो बाप के प्यार के बिना पले जानवर। मैं आदेश देता हूं, अभी सामान बांधो और चेन हवेली छोड़ दो। जी महाराज। छोड़ो, नीच लोगों का राज है, हमेशा से ऐसा ही रहा, फिर परेशान क्यों हो? याद रखो, चेन शिमेई को मारो, तभी हम काम पूरा कर सकेंगे। चलो। ये दोनों शक के पात्र हैं, शायद महाराज को नुकसान पहुंचाएंगे। महाराज ने भले ही यांग की बात मान ली, लेकिन फिर भी वो ईमानदार अफसर हैं। निजी दुश्मनी की वजह से महाराज को खतरे में नहीं छोड़ सकता। फांग यिन बचपन से ही बुरा है। स्कूल में नकल करता था, टीचर से सजा पाता था। वो तो अपने बाप को भी गालियां देता, सिर्फ इसलिए कि उसके पिता शिकारी हैं। इतना घटिया इंसान सचमुच नापसंद। मैंने इसकी गरीबी देखकर, घर जाने के पैसे न होने पर इसे नौकरी दी थी, लेकिन ये सच को झूठ बताने लगा। खतरनाक इंसान है। सुन लिया फांग यिन, तेरे बाप को तेरी हरकतों से नफरत है, जबकि मैं तेरे ताकतवर बाप की वजह से उन्नति करूंगा। कौन? महोदय, शीघ्र चले जाइए। पिताजी, तुरंत चले जाइए। चलिए, शीघ्र चलें। महोदय, जल्दी, तुरंत वैद्य बुलाओ। युवराज, मुझे किसी की जान बचानी है। आशा है युवराज रास्ता दे। यह आपके परामर्श का पूरे वर्ष की फीस है। बस मेरी एक मदद कर दो, मैं 100 सोने के सिक्के दूंगा। कैसी मदद? तुम्हें किसी को बचाना होगा। हत्या में बदल गया। वैद्य जी, मुझे कुछ नहीं हुआ। फांग यिन को बचाओ। फांग यिन को खून क्यों आया? अंतिम संस्कार की तैयारी करो। क्या? मेरे पास एक अमृत है। अभी तक आधी धूप जलने तक का समय मिलेगा। कोई बात हो तो बता दो। अगर तुमने तलवार न रोकी होती, इतनी कम उम्र में भविष्य उज्जवल था। यहां क्यों मरते? बस करो, वह मेरा पुत्र है। तुम्हें अधिकार नहीं नौकर समझाने का। बाहर जाओ। जी महाशय। कुछ दिनों में पूरी राजधानी जान जाएगी। तुम मेरे चेन शिमेई, वर्षों से ढूंढे जा रहे पुत्र। वह एक नीच व्यक्ति, कपटी धूर्त है। निकम्मे, मुझे शर्म आती है। पूज्य पिता, फांग यिन भाई आपको बचाने मर गए। मैं प्रतीक्षा करना चाहता हूं, फांग यिन के जाने के बाद खुद अंतिम क्रिया करूं। यह सहप्रादेशिकता का कर्तव्य है। ठीक है, तुम मेरी ओर से कुछ कर दो। तुम जाओ, तुम्हारा सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तुम्हारी परीक्षा में सफलता मैं अवश्य करूंगा। शीघ्रता से तुम्हारे गांव वालों को बता दूंगा। तुम्हारे पालक पिता, मैं निश्चित रूप से उनका ख्याल रखूंगा। तुम जाओ। मां, परीक्षा उत्तीर्ण, हमें लेने आना। पिताजी कि आपको ढूंढते ढूंढते बहुत कष्ट उठा रहा है। मेरी माताजी उसी आग में जलकर स्वर्ग सिधार गई थी।
हाँ भैया, बचपन से ही इस लकड़ी की चिड़िया को नाम देने की बात करते थे। हम इसका नाम फीफी रख देते हैं। हम इसका नाम फीफी रख देते हैं। महोदय, अभी आपका खून और फैंग यिन का खून आपस में मिल गया। यह क्या? खून का रिश्ता, पारिवारिक संबंध? महाराज, यह व्यक्ति आपका अपना ही खून है। तो असली बेटा तो यही है। महोदय, जल्दी मेरे बेटे को बचाओ, मेरे की को बचा लो। महाराज, तलवार पर जहर भगवान भी आ जाए तो उसे बचा नहीं सकते। मेरी गलती, सब मेरा ही दोष है। 15 साल से ढूंढता रहा बेटा, सामने ही था। मैं अंधा हो गया था, दिल भी मर गया था। गलत को बेटा मान बैठ समझे थे, मरने की धमकी देकर। मैं माफ कर दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। झूठी बातों पर भरोसा कर जल्दबाजी में फैसला कर लिया, उसे मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया। मैं पिता होने का हक नहीं रखता। फैंग यिन के मरते ही सबूत मिट गए, मेरे लिए मौका बचा है। ये कैसे असली बेटा हो गया? मंत्री चेन को सच पता चला तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। महाराज, फैंग यिन जिंदा है। महोदय, आपके पुत्र का शरीर विशेष प्रकार का है। विष से विष का इलाज करने पर आर्सेनिक से अवरुद्ध हृदय नसें खुल गए। अभी तलवार के घाव का इलाज करो, कुछ दिन आराम करें तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अच्छा, जल्दी उसके घाव का इलाज करो। ये कैसे संभव है? अगर फैंग यिन नहीं मरता और चेन शिमी को मेरे किए का पता चल जाए, तब मरने वाला कोई और नहीं, मैं ही होऊंगा। कीर, तुम्हें कैसा लग रहा है? याद रखो, तुम्हारे पिता का नाम है चेन शी मी। तुम वही हो जिसे मैं 15 साल से ढूंढ रहा था, मेरे असली पिता। कीर, पिताजी। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महान चेन को धोखा देने की? तुम सचमुच बहुत हिम्मती हो। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, महोदय को धोखा देने की हिम्मत नहीं। अगर मालिक और युवा मास्टर एक दूसरे को नहीं पहचानते तो तुम आज भी झूठा चेन परिवार का बेटा बने रहते। तुम्हें पता था कि तुम चेन परिवार के असली वारिस नहीं हो, फिर भी मालिक को उकसाया असली बेटे को घर से निकालने के लिए। तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैंने किसी की पहचान नहीं चुराई। मैं बचपन से ही माता पिता के बिना पला हूं। महान चेन को देखकर पिता जैसा लगा। कौन जानता था कि गलती से। अब तक बहाने बना रहे हो। रक्षकों, इसे बाहर ले जाकर डंडों से मार डालो। वह बचपन से अनाथ है, दया के पात्र है। सामान बांधो, तुरंत महल छोड़ दो। यहाँ कीर को परेशान न करो। जी महोदय। महोदय, अगर तुम बीच में ना आते तो मालिक और बेटे कब के मिल चुके होते। मालिक दयालु है, लेकिन मैं इतना उदार नहीं। बस करो, महल लौटते हैं। तुम लोग मेरा इंतजार करो। युवा मास्टर, मेरे मालिक ने बुलाया है। महोदय, व्यक्ति को ले आया हूं। अंदर आने दो। जी।
आप कौन? तुम्हें चेन शिमे ने महल से निकाल दिया। शेन किंग ने पिटाई भी की, घर लौटने का किराया तक। नौकरों ने छीन लिया। बदला लेने की इच्छा नहीं। मैं एक साधारण आदमी मंत्री से बदला लूं? यह आत्महत्या नहीं। पर तुम्हें मैं मिल गया और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम हो कौन? मेरी मदद क्यों? मैं हूं ली राजवंश का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री? महामंत्री जी, मुझे क्या करना होगा? मैं चाहता हूं तुम चेन शिमेई को कैद करवाओ, समाज में बदनाम करो। इज्जत खो देंगे, उभर नहीं पाएंगे, मेरा विरोध करने लायक न रहें। चेन शिमेई ने बनाई राजकीय शक्ति केंद्रित करने की व्यवस्था, कमजोर कर दिए कई मंत्री और स्थानीय शक्तियां। अभी हमारे राजवंश में दो गुट बन गए हैं। चेन के नेतृत्व में सुधारवादी और झाओजू के नेतृत्व में पुराने विचारों वाले। दोनों गुट आपस में लड़ते हैं। यह झाओजू तो प्रधानमंत्री का रिश्तेदार है। लगता है असली मुखिया पुराने गुट का प्रधानमंत्री ही है। महामंत्री जी, मेरे पास न ताकत है, डर है। मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारे लिए रास्ता बना दूंगा इस खेल में शामिल होने का। इस परीक्षा में फांगियन उत्तीर्ण होने वालों में है। फांगियन? लेकिन मैं करवाऊंगा, तुम्हारे उत्तर पत्र बदलवाऊंगा। इसलिए उत्तीर्ण होने वाला तुम होगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री। मेरे लोग तुम्हें भेज देंगे जियांगजो के पू काउंटी में। वहां पहुंचकर मेरे एजेंट के साथ काम करो। जो वहां होगा, जियांगजो तस्करी मामले को फ्रेम करना होगा फांग परिवार पर। नमक की तस्करी मौत की सजा है। अगर फांगसी पर यह आरोप साबित हो गया, न सिर्फ वह मरेगा, फांग यिन भी फंसेगा। तब चेन शिमेई फांग यिन का सफाया होगा। तुम्हें मिलेगा पद। मेरे संरक्षण में सर्वोच्च अधिकारी बनोगे। क्यों नहीं करोगे? मैं तैयार हूं आपकी सेवा करने को। राजकुमार हो या आम आदमी, कानून सबके लिए समान। ये नियम तुमने स्वयं बनाया था चेन शिमेई। उस समय चुनोगे तुम अपनी ईमानदारी या मेरा समर्थन। मैंने तुम्हें ढूंढा है 15 साल, जिसे खोजने में इतने साल लगे। मैं वाकई उत्सुक हूं। फांग यिन, तुम ये चेन परिवार के बड़े बेटे कब तक बने रहोगे? जियांगझाओ क्षेत्र चोरी नमक का कारोबार बढ़ता जा रहा। सम्राट ने श्री चेन को जियांगझाओ भेजा है। पू काउंटी के मजिस्ट्रेट के साथ इस मामले की जांच करो। हर सच सामने लाओ। स्वीकार करता। महाशय, कृपया। पिताजी, चिंतित क्यों दिख रहे हैं? कियर, कुछ समय पहले ही तुमसे मिला हूं। अभी सुना है परीक्षा में असफल होने का समाचार। तुम्हें राजधानी में अकेले। मैं जियांगझाओ जा रहा। तुम्हें छोड़ना कठिन है, दिल नहीं मानता। मुझे लगता है यह आदेश सही समय पर आया। कैसे? पिताजी, इतने साल बिछड़े रहने के बाद पापा फांगसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब असली पिता मिल गए। मैं यह खुशखबरी पापा को सुनाना चाहता था। अगर आप मेरे साथ चलें, क्या बढ़िया होगा। तुम्हारे पापा फांगसी नहीं होते तो हम पिता पुत्र शायद कभी न मिल पाते। मैं उन्हें धन्यवाद देने आऊंगा।
इस गाड़ी में कच्चा नमक है, 8 बक्से सोने के। काम पूरा होने पर सब तुम्हारा। महोदय क्या चाहते हैं? इस तस्वीर वाले व्यक्ति को ध्यान से देखो। ये ली राजवंश के सरकारी नमक तस्कर हैं। यह आदमी अजनबी लगता है। प्रधानमंत्री के आदमी तो नहीं? क्या कहा? प्रधानमंत्री के लोग? मैं तो बस सीमांत देश का पत्थर व्यापारी हूं। प्रधानमंत्री के लोगों को कैसे जान? गलती से देख लिया। कच्चा नमक सबूत है, तुम गवाह हो। समझे? ओह, समझ गया। तुम ली राजवंश के नहीं हो। हमारे कानून, तुम्हारे नियम मुझ पर लागू नहीं होते। इसलिए काम पूरा होने के बाद हर साल तुम्हें और दूंगा 100 बोरी नमक का अवैध व्यापार। सहमति। फौरन महामंत्री जी को सूचित करो, जाल बिछ चुका है। बस आपको फंसाना बाकी है। कौन है? यिन एयर। पिताजी, बेटा वापस आ गया है। वापस आया तो अच्छा ही हुआ। वापसी से मन प्रसन्न हुआ। बेटा परीक्षा में फेल हो गया। फेल हुए तो क्या हुआ, अगले साल फिर प्रयास करना। यदि नहीं भी हुआ तो क्या, पिता शिकारी बनकर तुम्हें पाल लेगा। ये दोनों महानुभाव कौन है? ये श्री चेन शिमेई साहब हैं, जो हमारे 15 साल से ढूंढ रहे थे। असली पिता है। धन्यवाद फैंक्सी भाई। 15 वर्षों से मेरे बेटे का पालन पोषण करने के लिए शिमेई इसका बदला नहीं चुका सकता। श्री चेन साहब, ये नहीं चलेगा, ऐसा मत कीजिए। फैंक्सी भाई, उस साल की भीषण आग मेरी पत्नी को जला डाली। यदि आप नहीं होते, 7 वर्ष के की एयर को बचाते, तो मैं जीवन भर पछताता, मरते दम तक दुख रह। फैंक्सी भाई के उपकार। चेन शिमेई आग में कूदेगा, कोई परहेज नहीं। श्री चेन साहब बढ़ा चढ़ा रहे हैं। ये नेर को ये मौका अपने असली पिता से मिलने का। मेरा जीवन अब सफल हो गया। कृपया साहब, अंदर पधारे। आज तो मैंने कुछ ताजे खरगोश शिकार किए हैं। कृपया चलते हैं। महोदय, हमारे पास जरूरी काम है। अरे फैंक्सी भाई, आज आपसे मिलकर ऐसा लगा जरूरी काम भूल गया। मैं नए जिलाधिकारी से मिलकर वापस आऊंगा। कल फिर मिलने आऊंगा। कल मैं शराब और व्यंजन तैयार रखूंगा, आपकी प्रतीक्षा में। मस्त होकर मिलेंगे। की एयर, तुम राजधानी की परीक्षा दे चुके 6 महीने से अधिक हो गए। फैंक्सी पिता के साथ समय। फैंक्सी भाई, जब ये मामला निपट जाए तब हम जमकर बातें करेंगे, शराब पीकर खुशियां मनाएंगे, रात भर गपशप करेंगे। ठीक है, ये वादा रहा। विदा हो। कृपया। श्री चेन साहब का स्वागत है। ये भोज चेन साहब के सम्मान में है। श्री चेन साहब, मेरे छोटे से घर पधारे। यांग बहुत आभारी है। मेरा बेटा नया पद संभाला है, आपका सहयोग चाहिए। ये छोटा व्यक्ति आपको शराब पिलाए। युवराज इतनी कम उम्र में ही जिलाधिकारी बन गए। भविष्य में आपका काफी उज्जवल है। जब आप पाठशाला में पढ़ते थे, मैंने तभी देख लिया था कि आप साधारण इंसान नहीं हैं। भविष्य में बड़े कारनामे करेंगे। सुन जी, अत्यधिक प्रशंसा है। मालिक की दया ही तो थी जिसने बेघर युवराज को गोद लिया। ये पुण्य फल 15 साल बाद प्रकट हुआ। अब युवराज की प्रगति होगी, मालिक को समृद्धि मिलेगी, अनंत सुख भोगेंगे। जब जी युआन 7 वर्ष के थे, कमजोर शरीर लिए, शरीर पर जले के निशान,
रो रो कर पिता को ढूंढते थे। देखकर दया आ जाती थी। ये कंघी झी युवान ने इसे मुट्ठी में बांध कभी नहीं छोड़ा। लगता है ये महत्वपूर्ण निशानी थी, इसलिए संभाल कर रखी। यह कंघी, क्या मैं इसे देख सकता हूं? जी महोदय। यह कंघी, आप जानते हैं कि मैं कभी नहीं भूला। यह मेरी माँ की यादगार है। किंतु मैंने इसे वर्षों पहले अपनी पत्नी को दिया था। महोदय कहते हैं ये कंघी उनकी पत्नी की थी, और युवराज कहते हैं ये उनकी मां की निशानी है, अर्थात युवराज की माता चेन साहब की पत्नी थी। क्या चेन साहब ही झी युवान के असली पिता है? युवराज को पद मिला है, अब असली पिता भी मिले, दोहरी खुशियां आई है। भगवान ने सुनी प्रार्थना। महोदय, आप प्रसन्न क्यों नहीं दिखते? सच कहूं तो मुझे हाल ही में अपना बेटा मिला था। ये कैसे संभव है? मैं साहस कर कहता हूँ, आप तो तीसरे दर्जे के अधिकारी। पिछले 15 वर्षों में आपके पास आने वाले लोगों की भीड़ रही होगी। मैंने रक्त परीक्षण कराया, वह झूठ कैसे हो सकता है? महोदय, शायद आप नहीं जानते, फिटकरी नामक जड़ी है। इसे पानी में डाले तो असली रिश्ता न होने पर भी रक्त मिल जाता है, और यदि तेल डालें तो असली रिश्ते में भी रक्त नहीं मिलेगा। यह धृष्टता है। कृपया शांत हो जाए। यदि आपको विश्वास न हो तो मैं इसका प्रमाण देता हूँ। ठीक है, यदि सिद्ध न कर सके तो जीभ कटवा दूंगा। जी। देखिए महोदय, हमारा कोई रक्त संबंध नहीं, फिर भी रक्त मिल गया। क्या सचमुच? क्या फांग यिन सचमुच मेरा की नहीं है? महोदय, कृपया छोटे लोगों के छल में न पड़े। मेरी विनम्र राय में युवराज ही आपका बिछड़ा हुआ सगा पुत्र है। मेरे पालक माता पिता ने बताया 15 साल पहले वे मुझे बर्फीले तूफान में ढूंढ कर लाए थे। उस समय मेरा तेज बुखार मौत के मुंह में था। क्या यही मेरा की है? पिताजी, की ने आपको ढूंढ लिया। फांग यिन को लकड़ी की नक्काशी आती है और मेरे बेटे का घरेलू नाम जानता है। इसका क्या मतलब? फिर तो मैं और फांग यिन एक ही गांव पुजिया के हैं, साथ ही कुछ साल पढ़े हैं, काफी करीबी थे। महोदय, आप नहीं जानते, ये फांग यिन हमारा सहपाठी भी था। अपनी थोड़ी पढ़ाई का घमंड हमें कभी अहमियत नहीं देता, बल्कि अक्सर साथी छात्रों को प्रताड़ित करता। बहुत घृणित है। पूज्य पिता, यह व्यक्ति मेरा साथी है, रोज मुझे परेशान करता। मैंने बार बार सहा। पिताजी को सूचित, यह जेब मेरा अपना था। कुछ समय पहले चोरी हुआ। सोचा न था फांग यिन के पास मिलेगा। महोदय देखिए, सब कुछ नकली हो सकता, क्या यह भी नकली होगा? मेरी माताजी आग में जलकर मरी। यह निशान, क्या यह तब बना जब आपने मां का हार निकाला? जी हाँ। यह प्रधानमंत्री ने दिया है। यह चेन शिमेई की पत्नी की निशानी। प्रधानमंत्री चाहते हैं आप चेन से स्वयं को पहचानवाए। अगर चेन शिमेई सच में मुझे अपना बेटा मान ले, तो वह अवश्य बेरहमी से फांग यिन को मार डालेगा। फिर उसे कैसे मुश्किल में डालेंगे, निर्णय लेने को मजबूर करेंगे। प्रधानमंत्री महोदय सजा के समय स्वयं चेन शिमेई को बताएंगे सच्चाई। इस तरह चेन के पास कोई समय नहीं होगा पूरी तैयारी करने का। उसे लेनी पड़ेगी सबसे खतरनाक चाल, शाही आदेश को ठुकराकर। अगर करियर चुना तो उसे देखना होगा अपने बेटे की मौत। अगर बेटा चुना तो उसके परिवार को नष्ट कर दिया जाएगा। यह सब योजना सफलता के लिए है। आपको करना होगा एक छोटा सा बलिदान। अरे, मैंने यह सब मां की निशानी पाने के लिए किया था।
क्या तुम सच में की हो? कि बेटे, पिता को धोखेबाजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम्हें घर से निकाला। पिता अवश्य न्याय दिलाएगा। महोदय, आपका इरादा फांग यिन के साथ क्या करेंगे? वह और उसके पालक पिता फांगसी हमें मूर्ख बना रहे हैं। अवैध नमक मामला खत्म होते ही मैं निश्चित ही उन्हें बख्शने वाला नहीं। रुको, तुम लोग कौन हो? यहाँ शोर क्यों मचा रहे हो? जानते हो गाड़ी में कौन बैठा है? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। मेरा समय बर्बाद कर तुम्हें पीट दूंगा। मैं अंधा था महोदय, कृपया क्षमा करें। इसने क्या अपराध किया है? क्यों नहीं ले गए इसे कचहरी में पूछताछ के लिए? सड़क पर ही मारपीट कर रहे हो। शांत होइए महोदय, यह कुलीन आधी रात को संदिग्ध तरीके से हमें तलाशी नहीं दे रहा था। मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। शेन किंग, इसका बोरा खोलो, देखो इसमें आखिर क्या है जिसकी रक्षा के लिए मर रहा है। महोदय, अवैध नमक है। गैरकानूनी नमक। मैं जियांगजोऊ आया अवैध नमक की जांच करने। तुम सब दुस्साहसी तस्कर आज तो खुद ही हाथ आ गए। इसे कचहरी ले कड़ी यातना। मुख्य स्रोत पता ले चलो। सवाल का जवाब दो। अवैध नमक कहां से खरीदा? सच बताओ। शहर के पूर्व में लियांग ईर के पास। लियांग ईर साधारण कसाई है, कैसे कर सकता है अवैध नमक का व्यापार? मुझे नहीं पता, बस इतना जानता, ऊपर से स्वर बेचता है, असल में नमक बेचता है। तुम्हें नहीं पता यह गैरकानूनी है? कानून तोड़ रहे हो। मुझे पता है मगर सरकारी नमक की कीमत 10 गुना ज्यादा है। हम गरीबों के बस की बात नहीं। मेरी बूढ़ी महीनों से नमक नहीं खाया, कमजोर हो गई है, मुर्दों जैसी हालत। अवैध नमक खरीदना मजबूरी थी। बहाने मत बनाओ। आखिरी बार पूछता हूँ, लियांग ईर के साथी कौन है? वाकई नहीं जानता। मारना जारी रखो। बता दूंगा। लियांग ईर और शिकारी फांगसी से संबंध हैं, लगातार मिलते हैं, शायद साथी हैं। क्या तुम कहना फांगसी नमक तस्करी में शामिल है, इसका हिस्सा है? पिताजी, संबंध है या नहीं, पकड़कर पूछताछ कर लें। अरे वो लियांग ईर को तुरंत। मैंने क्या अपराध किया? क्या तुम इसे जानते हो? यह तो वही है जो मेरी दुकान आता था। हाँ, पहचानता हूँ। सुअर का मांस। तुम नमक बेच। मैं सिर्फ कसाई हूँ, कैसे कर सकता हूँ सरकार के साथ व्यापार? पिताजी, लगता है सजा न दी जाए तो यह कबूल नहीं करेगा। 20 बेंत की सजा दें। महोदय, यह इस नौकर को सुअर के मांस की दुकान के पीछे शौचालय मिला एक अवैध नमक का डिब्बा। कितनी हिम्मत है? पिताजी, यह डिब्बा कम से कम 25 किलो है। कानून के अनुसार मृत्युदंड। इस गरीब को नहीं पता था। यह अवैध नमक आपको कहां और किससे मिला? अभी इसने कबूल कर लिया। आप और शिकारी फांगसी अवैध नमक के केस में फंसे हैं। सच बताओ, जल्दी कबूल करो। ली राज्य की सीमा पर गुमो गांव है। फांगसी शिकार का बहाना बनाकर गांव में अवैध नमक बेचता है। लगता है फांगसी वाकई दुष्ट है। मैंने गलती से फांग यिन को क्यों ही समझा, उसके साथ शराब पीता रहा। अवैध नमक बेचना अपराध है, विदेश तक सप्लाई। मैं अभी पहाड़ी पर जाता हूँ फांगसी को गिरफ्तार करने। अधिकारी चलो। ये नमक का डिब्बा, इसके बारे में तुम्हारी पत्नी और कौन जानता है? दुनिया में तीसरा कोई नहीं जानता। तुमने मेरी पत्नी का क्या किया?
जल्दी मत करो, वो अभी जिंदा है। अगर सहयोग करोगे, मेरी गारंटी है पत्नी सुरक्षित रहेगी। मैंने फांगसी पर झूठा आरोप लगाया। अब और क्या चाहिए? तुम क्या करना चाहते हो? जानते हो अवैध नमक बेचने की सजा क्या है? शायद तुम नहीं चाहोगे अपाहिबन होना। मैं कसाई हूँ, सुअर का मांस बेचता हूँ। अगर अभी इस केस में कबूल कर लो, कह दो फांगसी शिकार का बहाना बनाकर ली राज्य की सीमा पर अवैध नमक बेचता था। झूठ बोल रहे हो। फांगसी मेरा सच्चा दोस्त है, बिल्कुल निर्दोष। उस पर झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अकेला हूँ, मुझे सजा दो। अंगूठा लगवाओ। तुम अधिकारी लोग भ्रष्ट और नीच हो। हाँ, पिताजी, आपको प्रणाम। यिन, अब नाम बदलो। मंत्री चेन ही तुम्हारे पिता है। पालन पोषण का ऋण सबसे बड़ा। मेरे दिल में आप ही मेरे पिता हैं। तुम यहां कैसे? पिता, यह सब क्या मतलब है? पहरेदारों, फांगसी को गिरफ्तार कर लो। पिता, हमने कौन सा अपराध किया है? हमें क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारे पिता फांगसी अवैध नमक बेचना मृत्युदंड योग्य है। विदेशों तक तस्करी करते हो। अवैध नमक बेचना? मेरे पिता तो बस एक साधारण शिकारी हैं। वो नमक कैसे बेच सकते हैं? मेरा बेटा सही कहता है, नमक तस्करी गैर कानूनी है। मैं तो बस एक साधारण शिकारी हूं। कैसे हिम्मत? श्रीमान चेन, कृपया इस गरीब की मदद करें। क्या तुम जानते हो इस शहर के कसाई लियांग एर को? हाँ, जानता हूं। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वो मेरा करीबी दोस्त है, साथ में शराब पीते थे। तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए, वो नमक तस्करी करता। क्या? मुझे नहीं पता था। अज्ञानता। हम्फ, इसे जेल ले जाओ। रुक जाओ। पिता, आप सिर्फ इसलिए लियांग एर को जानने के कारण उन्हें नहीं पकड़ सकते कि इससे सहमत नहीं है। मुझे पिता मत। तुम मेरा बेटा नहीं, मैं तुम्हारा असली पिता भी नहीं। तुम और लियांग ने सब कबूल कर लिया। तुम दिखते हो शिकारी, पर असल में हो सरकारी नमक तस्कर। क्या? यह बिल्कुल झूठ है। लियांग चाचा और पिताजी अच्छे दोस्त थे। ऐसा झूठ कैसे बोल सकते हैं? महाशयो, मुझे नहीं पता लियांग ये क्यों कह रहा है। मैंने अपना सारा जीवन कानून का पालन किया है, कभी हिला नहीं। मैं मामलों में सिर्फ सबूत देखता हूँ। पिताजी, चूंकि आप आए हैं, तलाशी क्यों नहीं लेते? कोई सबूत ढूंढे। पिता, आप उसकी बातों में न आए। चले जाओ। तुम जैसे नीच बेटे को कोई नहीं मानता। श्रीमान चेन, आप बेटे को नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन आप उसे सबके सामने अपमानित न करें। हाँ, तुम दोनों धूर्तों ने मुझे बेवकूफ। जब यह मामला सुलझेगा तब हिसाब धीरे धीरे चुकता करूंगा। तुम सिर्फ एक की बात पर मेरे पिता को नहीं पकड़ सकते। तुम्हारे पास क्या सबूत है? गवाह है, सबूत की कमी है। चलो, तलाशी लो। रुको। मिल गया। फेंग यिन क्यों नहीं झुकता है? हम छिपे हुए हैं। माता पिता को घुटने, स्वर्ग और पृथ्वी पवित्र पर घुटने, अधिकारी पर लेट जाएं। बस घुटने मत करो। यांग जीवान, इस छोटे आदमी। आप उसे घुटने नहीं देते, यह भी सही है। इस अधिकारी का अपमान 10 बोर्ड खेलने के लिए। धीरे धीरे मेरे प्रभु। घुटने, हम घुटने टेकते हैं। ये इंद्र, घुटने टेकना। यांग जीवान ने अक्सर मुझे अपमानित किया, पिता भी शामिल, एक साथ पीड़ित। अगर मैं यांग जीवान दे, अगर यह छोटा आदमी नीचे झुकता है। मुझे अध्ययन करने में 20 साल से अधिक लगे। मैंने एक इंसान के रूप में क्या सीखा?
तुमने मुझे सिखाया सूर्य ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आप घुटने नहीं करते हैं मैं फिर से पूछता, घुटने टेकने नहीं। घुटने न करें। सर, कृपया लड़ना बंद करो, क्योंकि मेरे पास अपने बच्चे को सिखाने का कोई तरीका नहीं है। वयस्क नहीं चाहते किसी के दिल के साथ धोखा। घुटने या नहीं। घुटने न करें। ठीक है, अभी तक इसकी जांच नहीं की गई है, उसे मत मारो। फेंगसी आपके लिए है। सरकारी नमक की बिक्री, त्वरित भर्ती। इस अधिकारी ने आप में पढ़ा। अभी भी खेद है, अपने पूरे शरीर की रक्षा कर सकते हैं। मेरे प्रभु, जीवन भर के लिए घास, एक जीवित के लिए शिकार। मैंने कभी भी आधिकारिक नमक नहीं बेचा है। सबूत उपलब्ध हैं। आप अभी भी हिलाने की हिम्मत। मैं फिर से पूछता, कॉल करें या नहीं? कोमिन ने नहीं किया। कहाँ से? मैं आपके अंदर पढ़ता। मैं तुम्हें यातना नहीं देना चाहता, लेकिन अब आप टोस्ट नहीं खाते हैं। पेनल्टी वाइन खाएं। आओ, 20 बोर्ड हिट। धीरे धीरे। मेरे प्रभु, क्या आप ईमानदार और साफ नहीं हैं? क्या आप नहीं जानते? सच नहीं है। क्या आपने इसे टाइप किया? आपकी राय में कैसे? आप कहते हैं लियान, मेरे पिता के साथ मिलकर निजी नमक बेचना। नहीं जाना है गांव में कठिन साक्ष्य की तलाश। लगता है तुम दोनों ताबूत खो रहा है। मत रो, किसी ने इसे। जो लोग आपके साथ व्यापार करते हैं, लेकिन उसने। इस चित्र में आदमी, ध्यान से देखो, यह ली राजवंश के विदेशी मामले हैं। एक आपराधिक जिसने सरकारी नमक की तस्करी की। बिल्कुल। तुम कब तक? एक बार लेन देन, कहाँ व्यापार करें, किस तरह से व्यापार करने के लिए सभी आते हैं। मेरी वयस्क सतह पर वापस एक जेड व्यापारी है। वास्तव में यह सिमी का राज्य है। गुमो गांव में एक नमक डीलर। नमक का एक लोड, जेड लोड। लेन देन, सुरक्षा। क्या कोई सबूत है? यह वही है जो हम पार करते हैं का संदेश। अगर मेरे लोग इस खंजर को देखें, समझेगा व्यापार परिवर्तन। पिताजी, यह क्या है? फेंगसी, सबूत इरिन क्लोद है। आप अभी भी सत्य से। इस खंजर, ये वास्तव में घास के लोगों का उद्देश्य है। कई दिनों से खो गया। क्यों नहीं जानते? मुझे नहीं पता। पता नहीं, बन जाता है। लेन देन, सुरक्षा। मेरे प्रभु, मैं वास्तव में गलत था। अछूत, सचमुच जिद्दी, दंडित करने के लिए। मेरे पिता, मेरे प्रभु, 100 साल से अधिक पुराना। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। 20 बड़े बोर्ड। सुशी अपने पिता के लिए सजा पाने के लिए तैयार है। वयस्कों को पूरा करने की उम्मीद। यदि आप अधिक कहते हैं, 20 बड़ी प्लेट जोड़े। मारा। यिंद्र अब नहीं लड़ सकता। वाइन ऐसा नहीं दिखता है। एक विश्वासघाती व्यक्ति। छुपा हुआ बेटा, मुझे माफ करना। मैं तुम्हें मुसीबत में लाया। मेरे प्रभु, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मत लड़ो। दोषी ठहराया। इस भक्त को क्षमा करें। फंगियन फिलियल पीटी। राव अपने अमरे। कैमुलिन दोषी। रुकना। यिंद्र। नहीं, आप और मैं, फेंग के पिता और पुत्र निर्दोष थे। मौत निर्दोष होना चाहिए। अब नहीं लड़ सकता। पिता का दिल एक चाकू की तरह है। आप पर हस्ताक्षर करने के लिए इस भक्त को क्षमा करें। फांग यिन में पढ़े, गंदी पवित्रता और परोपकार। राव अपने अमरे। क्या हंस रहे हो तुम? यह है कोर्ट। मैं हंस रहा हूँ प्रभु जी। लोग सार्वजनिक। लेकिन अब मुझे लगता है कि आप उन भ्रष्ट अधिकारियों से अलग नहीं है। मुझे डर है कि आपकी और दूसरों को धोखा दे रहा है। बोल्ड अछूत। आओ, उसे फांसी की जमीन पर ले। तत्काल निष्पादन। भगवान बाई जिंगशी को फांसी दी जाएगी। चियन शिमी को व्यक्ति में सच्चाई बताएं। इस तरह शेमिन के पास एक सही योजना बनाने का समय नहीं है। केवल सबसे खतरनाक कदम, सम्राट के आदेश की अवहेलना। आधिकारिक करियर चुने, फिर उसे अपने बेटे को मरते हुए देखना होगा। अगर आप एक बेटा चुनते हैं, फिर उसे पूरे घर में लूट लिया जाएगा। यह सही है। यह उच्च है। यह वास्तव में उच्च है। यिंद्र, पिता ने आपको परेशान किया है। पिताजी, आप दोषी नहीं हैं। मुसीबत क्या है? दोष देना। इस अन्याय का दोषी। आप अभी तक हाई स्कूल नहीं हैं। अभी तक शादी नहीं।
मेरे पिता ने अभी तक आपको पहचान नहीं पाई है। वह मुझे बेटे के रूप में पहचान नहीं करेगा। मैं भी आपकी कार को। पिता और बेटे के साथ मेरा प्यार यहीं खत्म। आप किसी को कैसे मारते हैं? और 5 घोड़े। आप भी इस पता नहीं एक दंड है। कार को क्रैक कहा जाता है। कैदी को लेने के लिए अंग और सिर सभी को रस्सी से बांधकर और फिर दूसरा अंत घोड़े पर बंधे कैदी को खींचने के लिए इस्तेमाल करें। 5 टुकड़ों में कैद, 5 घोड़े की लाश भी। एक और, यह अच्छा प्रदर्शन है। मेरे प्रभु, मेरे प्रधानमंत्री, चर्चा करने के लिए महत्वपूर्ण बातें। फांसी से पहले प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अधिकारी खोजें। क्या मुश्किल है? इस फेंग के पिता और पुत्र, उसके द्वारा निर्देश, अब व्यक्तिगत भावनाओं को बेचना चाहते हैं। लोगों को नीचे रखें। हेम, यह अधिकारी उसके साथ नहीं होगा। संगले, फेंग के पिता और पुत्र, मौत आज निश्चित है। अधिकारी भी, सरकारी मामलों के कारण नियुक्ति को बनाए रखना मुश्किल है। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा, अगर एक वयस्क यदि आप नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं, जीवन भर होगा सभी का अफसोस। देखना चाहता अपने घर में किस दवा को बेचने के लिए। मैं प्रधानमंत्री को नहीं जानता। इस अधिकारी को प्राप्त करें। किस लिए? सुनना, लॉर्ड चेन मिला है। वर्षों से कठिन खोज। युवा मास्टर नवनियुक्त यांग जिफ। यह अधिकारी मेहनत बरामद हुआ बच्चा। लॉर्ड चेन कैसे महसूस करें? यांग जीवान अपने परिवार के युवा मास्टर। उसके पास एक अधिकारी है, पत्नी के लिए बालों का क्लैंप। हाँ, अधिकारी शुरुआती वर्षों में लिखी गई कविता। उसे नहीं। कौन और कौन? हाँ 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 हाँ। सर जी, कृपया देखें। फेंग, ये आपका बेटा है। श्याओ मिन की माँ। आग है, मौत के लिए जला। हम चाहते हैं उसे एक नाम दें। एक नाम लें। यह सही है। जब मेरा भाई छोटा था, यह देगा। छोटी लकड़ी का पक्षी, एक नाम लें। हम बस कहते हैं, उड़ो उड़ो। जी आपको पा सकते हैं। कड़ी मेहनत। शुरू से अंत तक यह मेरा बेटा है। आओ, समय निष्पादन। मत करो। मुझे रोक दो। हटो जल्दी। फांग यिन को बचाओ। उसकी मौत नहीं होनी चाहिए। वही मेरा असली बेटा है। की लगता है चेन शिमेई ने ऊंचे पद और धन को त्याग दिया, अपने बेटे को चुन लिया। जब यह तुम्हारी खुद की पसंद है तो मजिस्ट्रेट को दोष मत दो। दया नहीं दिखाऊंगा। अरे कोई है। फांग पिता पुत्र ने नमक की तस्करी की। सबूत स्पष्ट हैं। मैं कानून के अनुसार कार्यवाही करूंगा। जो भी मृत्युदंड में बाधा डालेगा उसे वही मार दिया जाएगा। हाँ 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 हाँ। एक नए मिले बेटे के लिए जान और दशकों की नौकरी दोनों छोड़ दी। निकम्मा कही का। हाँ 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 हाँ। बेटा, मैंने तुम्हें निराश किया। मैंने गलती की। चोर को अपना बेटा समझ बैठा। आगे से कभी गलत पहचान करूंगा। महोदय, यह क्या कर रहे हैं? धत्तेरे की। तुमने मुझे मूर्ख बनाया। फांग यिन ही मेरा बेटा है। दोष तो तुम्हारा है, सुअर जितना बेवकूफ। कुछ लोगों को उकसाकर झांसा दे दिया। तुम सच में मुझे अपना बेटा मान बैठे। अब किसको दोष दोगे? तुम। मैं सम्राट को सच बताऊंगा। निश्चित तुम्हें पद से हटवाऊंगा। सजा दिलाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा, लेकिन महोदय आपको यह मौका नहीं मिलेगा। तुम क्या करने वाले हो? महोदय, आप तो तीसरे दर्जे के अधिकारी हैं। क्या नहीं जानते कि मृत्युदंड में बाधा डालने वाले को मारने का कानून है? कि मैंने तुम सबके साथ गलत किया। धोखेबाजों के फेर में आ गया। इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पिताजी, भाग जाओ। आज मैं और फांगची पिता मरकर ही रहेंगे। मैं नहीं चाहता आपको परेशान चलो। कि
तुम बचपन से ही मुझसे बिछड़ गए थे। पिता होने के नाते न सिर्फ कर्तव्य न बल्कि धोखेबाजों की सुनी, तुम्हारे साथ अन्याय किया। मैं पिता कहलाने लायक इस बार चाहे मृत्यु ही पीछे नहीं हटूंगा। अब कुछ नहीं किया जा सकता कि तुम्हें दोष नहीं देता। अच्छा, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम सबको मौत के घाट उतार दो। अरे लोगों, इन्हें गिरफ्तार कर लो। शाही फरमान आया है, सुनो। जियांगजो मामले में नए सबूत मिले। सभी संबंधित लोगों को दरबार में पेश होने को कहा गया। सम्राट की जय, दीर्घायु हो। खड़े हो जाओ। महाराज को धन्यवाद। महाराज ने अचानक नमक तस्करी मामले से जुड़े लोगों को बुलाया है। शायद उन्हें कोई संदेहास्पद बात पता चली है। हमें सूचना मिली है कि इस नमक तस्करी के पीछे और राज है। मंत्री चेन, आप इस मामले के मुख्य अधिकारी हैं। आपका क्या कहना है? साहब, नमक तस्करी। लियांग और पहाड़ी शिकारी फांगसी करीबी रिश्ता रखते हैं, नियमित संपर्क में हैं, संभवतः साथी हैं। ली साम्राज्य की सीमा पर गुमो गांव है। फांगसी, जो शिकार का बहाना कर गांव में नमक तस्करी करता था। हर साल पहले महीने की 15 तारीख मैं और फांगसी गुमो गांव में लेन देन करते थे। महाराज, नमक तस्करी मामले में मेरी राय में वास्तव में रहस्य है। पुनः जांच की आवश्यकता है। विस्तार से बताओ। इस मामले के गवाह और सबूत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गहन विचार के बाद ऐसा लगता है कोई पीछे से मदद कर रहा है। झूठा इल्जाम लगाया गया है। तुम्हारे विचार में ये षड्यंत्र किसने रचा है? इसका जवाब मंत्री और यांग मजिस्ट्रेट से पूछ। मंत्री चेन, ये आरोप क्यों? महाराज, ये मामला तो मंत्री चेन ने ही निपटाया था। अब पुनर्निरीक्षण क्यों? मेरे विचार में मंत्री चेन पक्षपात कर रहे हैं, क्योंकि असली अपराधी मंत्री चेन का बेटा है। क्या ये सत्य है? महाराज, फांग यिन वाकई मेरा लंबे समय से खोया बेटा है, पर मैंने कभी नहीं। तुम्हारी बेटे की खोज सभी जानते हैं, और तुम सोचते हो हमें नहीं पता। तुमने सजा रोकने की कोशिश की। महाराज, इसमें मेरी निजी भावना थी। तो क्या? अगर ये नमक तस्करी फांग यिन ने की है, तो क्या तुम हमारा आदेश नहीं मानोगे? मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर फांग यिन दोषी है, मैं भी उसके साथ मरूंगा, लेकिन महाराज की अवहेलना नहीं। किंतु अभी फांग यिन और फांगसी इस मामले में शामिल नहीं। फांगसी साधारण शिकारी है, जीविका के लिए शिकार करता। सरकारी नमक तक उसकी पहुंच कैसे? इस मामले में राज है। यांग मजिस्ट्रेट, तुमने इस मामले की सुनवाई की। तुम्हारा क्या कहना है? महाराज, गवाह है लियांग और जिमी लोग सबने स्वीकारोक्ति दस्तखत की। फांगसी तस्करी में सहयोगी था। उसके घर से चाकू और तस्करी का नमक मिला। मेरी राय में यह मामला पूर्ण साक्ष्य के साथ स्पष्ट है, कोई रहस्य नहीं। गवाह और सबूत सब बनावटी हो सकते हैं, नकली सबूत बनाए जा सकते। कियर, महाराज, ये साधारण नागरिक अपनी निर्दोषिता साबित करने मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाहों का सामना कराने की बात हो रही है। इस नगण्य प्रजा को सम्राट के चरणों में प्रणाम। बताओ, तुम्हें ये जानकारी कैसे मिली? फांगसी ने चोरी छिपे तस्करी की है, सरकारी नमक के अपराध में साझेदार। यह गरीब प्रजा, मैं तो साधारण। अगर तुम सहयोग करोगे तो तुम्हारी पत्नी की सुरक्षा की गारंटी है। फांगसी बाहर से शिकारी दिखता है, पर असल में नमक तस्करी करता है। लियांगेर, तुमने ये झूठा आरोप क्यों लगाया? हमने साथ मदिरापान किया, तुम्हें अपना सच्चा मित्र माना, लेकिन तुमने सच्चाई को तोड़ा। मेरे बेटे यिन को देखो, जो मरते मरते बचा है। तुम्हारा दिल कैसे शांत होगा? लियांगेर, अगर तुम बेक्स तो सम्राट को सच सम्राट न्याय करेंगे। लियांगेर, अगर आज तुम मुझे फंसाओगे, मेरे यिन को नुकसान पहुंचाओगे, तो मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लियांगेर, सच्चाई, क्या वास्तव में ऐसा है? सच्चाई बयान करो। अगर झूठ बोला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सम्राट, सच तो यह है, जिलाधिकारी ने मुझे ऐसा करने को कहा। मैं यह विश्वासघाती काम नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी अभी जिलाधिकारी के कब्जे में है। क्या? सम्राट, मैं निर्दोष हूं। अब सब समझ में आया। सम्राट,
जब मैंने लियांग एर से पूछताछ की 20 कोड़े मारने पर भी वह निर्दोषता का दावा करता रहा। जब अधिकारियों ने तस्करी के नमक लाए तभी लियांग एर ने कहा फांगसी भी इस नमक तस्करी में शामिल है। लगता है जिलाधिकारी ने इस नमक के डिब्बे से लियांग एर को संकेत दिया। लियांग एर, मंत्री चेन, क्या ये सच है? सम्राट को उत्तर, हाँ बिल्कुल सही। वह नमक का डिब्बा मैंने रिश्वत देने के लिए बनाया था। जब मैंने वह नमक देखा तो समझ गया कि पत्नी खतरे में है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, बदनाम होकर भी पत्नी को बचाना था। तुम झूठे आरोप लगा रहे हो। अगर सम्राट को लगता है कि लियांग एर सही है कि मैंने उससे झूठा बयान लिया, तो फिर कैसे पता चले कि यह व्यक्ति फिर से धोखा नहीं देगा? आज के इस बयान में कहीं फिर से दबाव तो नहीं है? यह व्यक्ति विश्वासघाती है, इस पर विश्वास न करे सम्राट। सम्राट को उत्तर, मेरे हर शब्द में सच्चाई है। मैं सम्राट के सामने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगा। जिलाधिकारी के तर्क में कुछ सच्चाई है। तुम कैसे साबित करोगे कि ये बयान सच्चा है? महाराज से निवेदन, मेरी ये सारी चोटें जबरदस्ती कबूल कराने के लिए मैजिस्ट्रेट ने पीटा। जिसने तुम्हें उस दिन पूछा वो चेन साहब थे। ये दोबारा मैजिस्ट्रेट कैसे बने? तुम कीर। हाँ हाँ हाँ, अरे लियांग एर, आओ पीते हैं। पियो पियो। तुम ये क्या कर रहे हो? महाराज से निवेदन, मैं और फांगसी एक दूसरे को 17 साल से फांग यिन भी उन्हें बड़े होते देखा है। मैंने अपने स्वार्थ के लिए उन दोनों को फंसाया। मैं मरकर प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मरकर साबित करना चाहता हूँ फांग परिवार के पिता पुत्र निर्दोष हैं। महाराज, ये लियांग एर शायद पीछे हटकर आगे बढ़ने की चाल है। मैं खुद फैसला कर लूंगा। लियांग एर, तुम अभी जाओ, एक और गवाह को बुलाओ। महाराज, दूसरे गवाह सिमी का रहने वाला कहा जाता है बीमार होकर देश लौटते हुए मर गया। सचमुच? वो मरा नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आपका सेवक प्रणाम करता है। उठो। जो बात तुमने अभी हमसे बताई है वो फिर से कहो। मेरे बड़े भाई कुछ दिन पहले लीचाओ आए थे जेड का व्यापार करने, पर कई दिनों से लौटे नहीं। जीवित हैं या मृत पता नहीं। 3 दिन पहले तक मुझे एक पत्र मिला, उसमें लिखा था मेरे भाई ने लीचाओ में पुकाउंटी मैजिस्ट्रेट से व्यापार किया। अगर तुमने फांगसी को नमक तस्करी केस का साथी तो 10,000 सोने की अशर्फिया मिलेंगी, और तुम गैरकानूनी नमक हर साल 100 बोरिया भी। पर काम होने के बाद मेरे भाई को मैजिस्ट्रेट ने मरवा दिया। अगर लीचाओ के लोगों ने मेरे भाई की जान न बचाई होती तो वो कुछ दिन और जिंदा न रहता। मेरे भाई की मौत अस्पष्ट तरीके से हो जाती। मैं आज यहाँ आया हूँ ताकि सच्चाई को सबके सामने ला सकूं। महाराज, सख्त सजा दे उसको जिसने मेरे भाई को मारा। यांग जीवान। ये बेवकूफ यांग जीवान, अब 2 गवाह हैं। तुम स्वीकार करो कि तुमने सच्चाई छुपाई और दूसरों पर इल्जाम लगाया, धमकी दी, लालच दिया। तुम्हारे पास कहने को क्या है? सेवक। बेवकूफ, ये छोटा सा काम भी तुम संभा नहीं पाए। अगर कोई मुझे भी फंसाता है तो? महाराज, अगर फांगसी सचमुच बाहर तस्करी कर रहा था तो कुछ सिमी मुखबिर वो भी संभव है, और लियांग एर व फांगसी बहुत करीबी भी। ये तथाकथित गवाह सबको मनाना मुश्किल है। महाराज। वजीर, बातें ऐसे नहीं कही जा सकती। तो फिर आप क्यों नहीं ठोस सबूत पेश करें? सिर्फ बातों से। कौन कहता है सबूत नहीं? सबूत कहाँ है? सबूत है वह पारिवारिक पत्र, पर यह दीन ने महल में साथ लाया। उम्मीद है महाराज माफ करेंगे। वो पत्र कहाँ है? पत्र मेरे निवास से रास्ते में आ रहा है। कोई आओ, जाओ पत्र ले आओ। महाराज व्यक्ति को ले आए। ली शिवाय पत्र लेने नहीं आए? 2 लोगों को क्यों पकड़ा? मंत्री चेन, यह मैंने और महाराज ने मिलकर रचा था। मकसद था सामने लाना पर्दे के पीछे वाले को। कोई पत्र ही नहीं है। पत्र कहाँ छिपा है? मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो। बकवास बंद करो, पत्र दो। तुम कौन हो? हम कौन हैं तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। जरूरी बात यह है, देखते हैं आज तुम इस सराय से जिंदा निकल पाओगे। पत्र मुझे दे दो।
इस पत्र के बारे में बहुत कम जानते हैं। आखिर तुम किसके आदमी हो? वैसे भी तुम मरने वाले हो, बताने में कोई हर्ज नहीं। हम वजीर के आदमी हैं। भाई, पत्र खाली है। अरे नहीं, हम फंस गए। उन्हें पकड़ो। इस पत्र से साबित हो सकता है फंग सी और फंग यिन की बेगुनाही, मगर पर्दे के पीछे वाला डरता है सच्चाई सामने आ जाएगी तो वह जरूर किसी को भेजेगा इस पत्र को नष्ट करने, पर यह पत्र मौजूद ही नहीं है। तो पत्र लेने भेजा गया व्यक्ति वही है पर्दे के पीछे वाला। पर्दे के पीछे वाला आप लोगों में से ही है। ली शिवाई, कहिए। महाराज को बताता हूँ। अभी दोनों ने खुद कहा, जिन्होंने उन्हें पत्र लाने भेजा वही वजीर है। महाराज, ये बूढ़ा वजीर निर्दोष है। महाराज। वजीर साहब, मेरा कान और आंखें तेज हैं, गलत नहीं सुनूंगा। महाराज, वे मिलकर इस बूढ़े वजीर को फंसा रहे हैं। महाराज, आप नहीं कर सकते उनकी बातों पर विश्वास। ये बूढ़ा वजीर वफादार है, आसमान और धरती गवाह है। महाराज, सचमुच उन्हें ले आओ। तुम कहो, किसने तुम्हें कहा खबर देने के लिए? महाराज को बताता हूँ। हाँ, वह वजीर है। तुम सब मिलकर मुझे फंसा रहे हो। महाराज, महाराज, आप समझे। महाराज, जो कोई वजीर पर इल्जाम लगाएगा सजा कम हो जाएगी। महाराज, मैं वजीर पर इल्जाम लगाता हूँ गुटबंदी और भ्रष्टाचार, चुपके से हत्यारे पालना, मंत्री चेन की हत्या के नेतृत्व वाली नई सुधारवादी दल। और 15 साल पहले इस मंत्री को आदेश मिला था, जियांगझो पुजियाझुआंग जाओ, तिल करके मुंह बंद करा दो। बाद में पता चला वो महिला तो चेन साहब थी, उनकी बीवी। हुजूर, मैं वजीर पर इल्जाम लगाना चाहता। वह सिर्फ नमक की तस्करी ही बल्कि सरकारी नमक भी बेचता है, हथियार, घोड़े इत्यादि। हुजूर, मैं भी वजीर पर इल्जाम लगाता हूँ। उस नमक तस्करी मामले में मैंने यातना से मजबूर किया, लियांग एयर से झूठी गवाही दिलवाई और शिमी लोगों को रिश्वत देने के बाद फिर उन्हें कत्ल करके चुप करा दिया। सब कुछ वजीर ने करवाया। वजीर ने मुझे यह करने को मजबूर किया। तुम लोग। हुजूर, 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 उनकी बातों का कोई सबूत नहीं, सिर्फ खाली बातें। मुझे फंसाया गया है। हुजूर, हुजूर, आपको नहीं, उनकी एकतरफा बात मानी चाहिए। हुजूर, बात अब यहाँ तक है, तुम बहाने बना रहे हो, तुम्हें कोई पछतावा नहीं। तुम दरबार के वजीर, एक के नीचे और 10,000 के ऊपर, तुमने खुलेआम पक्षपात और भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार और अन्याय, लोगों की जान की परवाह नहीं की। प्रहरियों, तुरंत वजीर का महल सील कर दो, सारा सोना चांदी जब्त कर लो, घर की औरतों को फौज में भेजो, घर के मर्दों को सिर कलम कर दो। हुजूर, हुजूर, मैं फंसाया गया हूँ। हुजूर, मैं निर्दोष हूँ। हुजूर, हुजूर, मैं फंसाया गया हूँ। हुजूर, हुजूर, मैं फंसाया गया हूँ। हुजूर, तुम सब चाहे दबाव में थे या अपनी मर्जी से, तुमने बुरे लोगों का साथ दिया, आम लोगों को नुकसान पहुंचाया, सभी को मौत की सजा। हुजूर, मेरी जान बख्श दो। फांग सी, तुम शिकार करके जीते हो, तुम खुद मुश्किल से जी रहे हो, फिर भी तुम भलाई करते हो। फांग यिन की मां को दफनाने के लिए खुद को बेचा और उनका पालन पोषण किया। भले ही तुम अनपढ़ हो, तुम्हारा चरित्र कई लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा नेक है। मैं हुक्म देता हूं, तुम गांव के मुखिया बनो, पुजियाझुआंग की शांति की रक्षा करो, तुम्हें कभी खाने पीने की कमी नहीं होगी। आपका शुक्रिया। हुजूर, फांग यिन, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा इम्तिहान का पर्चा बदल दिया गया था? पू काउंटी में मैजिस्ट्रेट बनने तुम्हारा होना चाहिए था। हुजूर को जवाब, यह गरीब, मुझे नहीं पता। क्या तुम जाने के लिए तैयार हो पू काउंटी में मैजिस्ट्रेट बनने? मैं तैयार हूं। मंत्री चैन, तुमने देश और जनता के लिए सच्ची वफादारी दिखाई, आगे से तुम ही ली राजवंश के वजीर बनोगे। सेवक आपका हुक्म मानता है। कियर, ये नर। पिताजी, मैं यहाँ हूँ।